नमस्कार, कल्पना वॉइस चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज की हमारी कहानी है जख्म। माँ, आप कुछ कहती क्यों नहीं है भाभी को? ऐसे कौन पानी का गिलास लेकर जाता है, वो भी इधर उधर गिराते हुए? मामूली सा एक गिलास संभाल नहीं पाती हैं और आप कहती हैं जाने दो। इसी जाने दो कि मैं ना किसी दिन आप फिसल कर गिर जाएंगी, फिर जाने दो कहती रहना। रागनी अपनी माँ सोनिया जी को कहती हैं, अब इतनी छोटी सी बात के लिए बहू को क्या बोलना। अरे बेटा, एक दिन सीख जाएगी तेरी भाभी भी, क्यों बेचारी को कुछ कहना, बच्ची है अभी वो। सोनिया जी रागनी को समझाते हुए कहती हैं, बच्ची है वो? हा हा हा। व्यंग्यात्मक हंसी हंसते हुए रागनी फिर कहती है, माँ, अब तो वो भी एक बच्चे की माँ बन गई है और आप उन्हें बच्ची कह रही हैं। हाँ तो बच्ची ही तो है ना, तू भी तो एक बच्चे की माँ है, फिर भी तो मेरी नज़र में अभी भी बच्ची ही है, तो बहू क्यों नहीं हो सकती? माँ, आप हमेशा भाभी की साइड लेती हो, मेरी शादी से पहले भी और बाद में भी। मुंह बनाते हुए रागनी कहती है, साइड नहीं लेती हूँ बेटा, बल्कि मैंने जो अपनी सास से झेला है वो सब नहीं हो, इसलिए मैं बहू को भी बेटी का दर्जा देने की कोशिश कर रही हूँ। उदास होते हुए सोनिया जी कहती हैं, क्या मतलब आपका माँ? ऐसा क्यों बोल रही हैं आप? ऐसा तो कभी नहीं कहा आपने। नहीं कहा इसलिए तो कभी अभी कह रही हूँ बेटा। दरअसल जो बहू अपनी सास की सताई हुई होती है, उसे एक बहू का दर्द पता होता है। मैं भी तेरी भाभी की तरह ही थी, जब भी पानी भर के ले जाती थी वो भी छलक जाते थे, और फिर जो होता वो किसी सज़ा से कम नहीं होता था। कैसी सज़ा माँ? वही जो तेरी दादी को नहीं करना चाहिए था रागनी। क्या माँ? वही रात जिसे याद कर आज भी सहर जाती हूँ मैं। कैसे भूल सकती हूँ वो रात जब मेरी सासू माँ ने मुझे आधी रात को ठंडे पानी से नहलाया था, वो भी शीत की शीत लहर में। एक तो कुएं से पानी भर कर लाओ, ऊपर से शीत लहरी का प्रकोप, उस पर से मम्मी जी का गुस्सा, वो भी एक छोटी सी बात के लिए। अम्मा जी ने ठंडे पानी का भरा गगरी पूरे मेरे सिर पर डाल दिया था और मैं ठंड से थरथराने लगी थी। वो तो शुक्र करो तेरे पिताजी वहीं बोरासी में आग ताप रहे थे। उन्होंने जल्दी से मेरे हाथ पकड़ा और सीधा कमरे में ले गए और साथ में आग बाली बोरसी भी। फिर मैंने कपड़े बदले और आग के पास घंटों बैठी रही, फिर भी ठंड से ठिठुरती रही। रात भर, पूरी रात में तेरे पिताजी मेरे पास बैठे रहे और मैं उनकी बाहों में रोती रही, और उनकी भी इतनी हिम्मत नहीं हुई कि वो अपनी अम्मा को कुछ कहें। फिर इतना तेज बुखार चढ़ा कि उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। जानती है, पूरे एक सप्ताह लगा मुझे ठीक होने में। कहते कहते सोनिया जी की आवाज़ रुआसी हो गई। पर माँ, दादी ने ऐसा क्यों किया? बताती हूँ क्यों किया उन्होंने ऐसा। जरा एक गिलास पानी लाकर दे रागनी। रागनी पानी देती है। सोनिया जी ऐसे गटगट करके पीते जाती हैं जैसे वो घटना अभी की अभी घटित हुई हो। फिर लंबी सांस लेकर कहती हैं, उस दिन पानी लाते समय थोड़ा सा पानी गगरी से छलक कर बरामदे पर गिर गया था और उस पर पैर पड़ने से सासू माँ की लाडली बेटी आरती गिर गई। उसे ज़्यादा चोट तो नहीं लगी, पर हाँ, कपड़े थोड़े गीले हो गए थे। उसी पर उसका रोना धोना शुरू हो गया और वो मुझ पर आरोप लगाने लगी कि मैंने जानबूझकर पानी गिराया था ताकि मैं गिर जाऊं। एक यही तो मैंने जिन्हें मेरा यहाँ रहना नहीं भाता और ड्रामा क्यून बनकर पूरा घर सिर पर उठा लिया था। बेटी की आंखों में आंसू देखते ही अम्मा जी को बहुत गुस्सा आया और वो मेरे हाथ से पानी का गगरा छीन कर सीधे मेरे सिर पर उड़ेल दिया। उस समय तो मैं बिल्कुल बर्फ सी जम कर खड़ी हो गई, जुबान भी जैसे जम गई थी, इसलिए एक भी शब्द नहीं निकल खुद की सफाई में, और ना ही तेरे पिताजी के मुंह से। इतनी छोटी सी बात के लिए कौन ऐसा करता है? हद थी। दादी भी और बुआ भी। गुस्से से रागनी कहती है, हमारे लिए बेशक छोटी बात थी, पर तेरी दादी के लिए नहीं थी। वो हर एक छोटी बात पर ऐसे ही करती थी। एक दिन दाल में थोड़ा नमक ज़्यादा हो गया तो उन्होंने कटोरे को उठाकर ऐसे फेंका कि मुझे पैर में जोर से चोट लग गया, और इसके लिए कभी उन्हें जरा सा भी अफसोस तक नहीं हुआ। इसलिए मैं कहती हूँ ना बेटा, जो खुद जिंदगी में अपनी सास के हाथों सताई हुई हो, वो क्या अपनी बहू को उसी बातों के लिए सताएगी? नहीं ना, माना तेरी भाभी करती है गलतियां, पर समय रहते सीख जाएगी। गले से लगाते हुए रागनी कहती है, मेरी बड़ी दिल वाली माँ, सच में आपकी जैसी बहू और सास सबको मिलनी चाहिए। जो बहू थी तब भी कुछ नहीं कहा, और आज सास है तो भी कुछ नहीं कहती। वही कमरे के बाहर सोनिया जी की बहू दोनों माँ बेटी की बातें सुन रही थी और दुख हो रहा था कि जाने अनजाने में ही सही मैंने अपनी सासू माँ का दिल दुखाया है। इसलिए कमरे में आकर सोनिया जी से कहती है, वो मम्मी जी, मैं जरा यहाँ से गुजर रही थी तो आपकी और दीदी की सारी बातें सुन ली।
मुझे दुख है कि मैंने भी कभी कभी आपको दुख दिए है, इसलिए मुझे माफ़ कर दीजिए मम्मी जी। आगे से मैं हर चीज़ का ख्याल रखूंगी। कोई नहीं बहू, ऐसी छोटी मोटी चूक होती ही रहती है बहू बेटियों से। आजा तू भी इधर बहू, और फिर बहू बेटी दोनों को गले से लगा लेती हैं सोनिया जी। तो दोस्तों, कैसी लगी आप लोगों को मेरी छोटी सी कहानी? अगर कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए आए हों तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। धन्यवाद दोस्तों।